जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक एक विलन रिटर्न्स आज रिलीज़ हुई है। इस मूवी को लेकर जो समीक्षाएं निकल कर सामने आ रही हैं और जो हमने भी थिएटर्स जाकर देखा, मतलब थिएटर में लोग ज़रूर दिखे, लेकिन जो इसका माउथ पब्लिसिटी होने वाली है वो बहुत ही घटिया होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में वाकई में सस्पेंस थ्रिलर के नाम पर कुछ है नहीं। ऐसे में एक बार फिर से लाल सिंह चड्ढा का जिक्र होना बहुत ज़रूरी हो गया है। लाल सिंह चड्ढा, जिसको को लेकर सभी तरह के साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं, जिसमें से कि एक ये भी था कि पीवीआर का जो सिनेमा मल्टीप्लेक्स है, उस चेन के साथ आमिर खान की कंपनी ने डायरेक्ट डील कर ली है कि सर्टेन नंबर ऑफ स्क्रीन या सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्क्रीन जो है पीवीआर की, क्योंकि पीवीआर की इंडिया में सबसे ज़्यादा है। पीवीआर और आइनॉक्स का जब से मर्जर हुआ है तब से पीवीआर के पास सबसे ज़्यादा स्क्रीन आ चुकी हैं पूरी इंडिया में। तो ऐसे में करीब 60% स्क्रीन के ऊपर तो इनको जो प्राइम टाइम के शोज़ रहेंगे उनमें इनको लाल सिंह चड्ढा ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसका सामना होने वाला है अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के साथ। तो ऐसे में लाल सिंह चड्ढा के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, साथ ही साथ आमिर खान की साख भी इस मूवी के ऊपर लगी हुई है। तो चिंता का विषय तो है ही। तो ऐसे में जो उठापटक जारी है वो तो बिल्कुल होना लाजमी थी। ऐसे में एक और बात ये निकलकर सामने आ गई कि लाल सिंह चड्ढा की जो ओटीटी रिलीज डेट है उसको थिएट्रिकल रिलीज से काफ़ी लेट किया गया है। मतलब अमूमन हमने देखा है कि 1 से 1.5 महीना, हद से हद 2 महीने में मूवी ओटीटी पर आ ही जाती है, लेकिन लाल सिंह चड्ढा पूरे 6 महीने बाद रिलीज़ होगी। ये अपने आप में ही बहुत लंबा टाइम है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक टेंडेंसी अभी पिछले कुछ समय में दर्शकों में देखने के लिए मिली है। अगर दर्शकों को फील होता है कि नहीं यार, ये मूवी घर पे देखना ही ठीक रहेगा, जबकि 1 महीने बाद इसको रिलीज़ हो ही जाना है, तो दर्शक थिएटर्स में आते नहीं हैं। और अगर दर्शक थिएटर में नहीं आते तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके हाथ से एक बड़ी कमाई करने का मौका छूट जाता है। आमिर खान बस वही मौका छोड़ना नहीं चाहते। सिनेमाघरों में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का क्या अंजाम होगा? अगर सवाल का जवाब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर हो रही बातचीत के आधार पर तय किया जाए तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि ये मूवी डिजास्टर साबित होगी। सोशल मीडिया पर मूवी को लेकर जारी नेगेटिव कैंपेन का संकेत तो यही है। दिलचस्प बात यह है कि सिनेमा को हिंदू मुस्लिम बंटवारे में देखकर लोग विरोध नहीं कर रहे, बल्कि आमिर की फिल्म का विरोध एक वर्ग संघर्ष चेतना का रूप लेता भी दिख रहा है। ये अपने आप में दिलचस्प है। अभी तक हिंदू मुस्लिम आधार पर ही खान सितारों की फिल्मों का विरोध होता था। बॉलीवुड के दूसरे सितारों की फिल्मों का विरोध भाई भतीजावाद, कथित संस्कारहीनता और नशेबाजी के साथ ही भारतीय भावनाओं को कथित नुकसान पहुंचाने को लेकर किया जाता था। लाल सिंह चड्ढा के विरोध में जो एक नई बात दिख रही है वो ये है कि आमिर जैसे बूढ़े हो चुके सितारों को रिटायरमेंट दिलवाने की धारणा के साथ है। और ऐसा भी नहीं है कि इस धारणा का शिकार सिर्फ और सिर्फ आमिर ही है, बल्कि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज के वक्त भी यही ट्रेंड दिखा था। सलमान खान, जॉन अब्राहम, शाहरुख खान, ये सभी 50 पार के अभिनेताओं को ज़बरदस्ती हीरो बने रहने पर लोगों को काफ़ी आपत्ति है। वैसे एक एक्टर के प्रति दर्शकों के इस आग्रह को भी जायज़ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन देखिए, जो चीज़ सामने है वो चीज़ सामने है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के लिए दिक्कत यह है कि उन्हें बॉलीवुड की सभी विरोधी धाराओं की नकारात्मकता का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का मानना है कि आमिर जैसे सुविधा संपन्न सितारों को अब नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। ये मांग करने वालों के लिए नई पीढ़ी की परिभाषित फिल्मी सितारों के बच्चे नहीं, बल्कि गैर फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले वंचित कलाकार हैं। लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी और इसी दिन अक्षय कुमार की फैमिली ड्रामा रक्षाबंधन भी रिलीज होगी। लंबे समय के बाद हिंदी बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े सितारों के बीच महाजंग देखने के लिए मिलेगी। सोशल मीडिया पर आमिर की फिल्म के खिलाफ चल रहे कैंपेन जन आंदोलन के रूप में दिख रहे हैं। फिल्म रिलीज होने में अभी भी करीब 2 हफ्तों का समय है, मगर आमिर से खफा लोग बहुत पहले से ही आस्तीनें चढ़ाकर खिलाफत के मूड में हैं। किसी भी कंडीशन में फिल्म ना देखे जाने की अपीलें हो रही हैं। लोगों का कहना है साफ तौर पर कि अगर लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई तो गैर फिल्मी पृष्ठभूमि के लोगों का फिल्म उद्योग में प्रवेश सामान्य हो जाएगा। बॉलीवुड को भारत की बहुसंख्यक जनता की राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावनाओं की कद्र करना एक बहुत बड़ी मजबूरी बनने वाला है। लाल सिंह चड्ढा को खुद आमिर के प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है। ये फिल्म टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गम का आधिकारिक रीमेक है। फॉरेस्ट गम के मेकर्स भी रीमेक से आधिकारिक रूप से जुड़ रहे हैं। पैरामाउंट पिक्चर्स को ओवरसीज राइट मिला है। लाल सिंह चड्ढा को हिंदी के अलावा कई और भाषाओं में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने की तैयारी है। निश्चित ही लाल सिंह चड्ढा को लेकर मेकर्स का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर है, साथ ही साथ आमिर खान का भी। उन्हें नेगेटिव सोशल मीडिया कैंपेन का कोई फिक्र नहीं है। वे तमाम बहसों से दूर फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिल्म मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर एक्टर को भरोसा है कि उनकी फिल्म का हर हाल में क्लीन थिएटर ब्लॉकबस्टर मिलेगा। ओटीटी स्ट्रीमिंग के बहाने उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। दरअसल फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक लाल सिंह चड्ढा के सिनेमाघरों में आने के 6 महीने बाद ही ओटीटी पर ये स्ट्रीम की जाएगी। टीवी प्रीमियर को लेकर कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर है कि यहाँ भी प्रीमियर के लिए लंबा वेट करवाया जाएगा। निर्माताओं ने अभी खुलासा नहीं किया है कि फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी। जहाँ तक ट्रेंड की बात है कि पहले सिनेमाघर, फिर ओटीटी और उसके बाद टीवी पर प्रीमियर का नंबर आता है, तो हो सकता है कि लाल सिंह चड्ढा की ओटीटी स्ट्रीमिंग के पीछे मेकर्स की तगड़ी कारोबारी योजनाएं हैं। और ऐसा ही है, क्योंकि 6 महीने का अंतराल बहुत लंबा होता है।
करीब 2-3 दशक पहले सिनेमाघरों में फिल्में इतना लंबा चला करती थी। मतलब अगर हम आज की डेट में बात करें तो एग्जीबिटर किसी फिल्म को सिनेमाघर में तभी तक दिखाते हैं जब तक अच्छी खासी संख्या में दर्शक वहाँ पहुँचते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई फिल्म यहाँ पर 5 या 6 महीने तक सिनेमाघरों में टंगी रहे और दर्शकों ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। पुष्पा द राइज, कश्मीर फाइल्स, RRR और KGF 2 जैसी महा ब्लॉकबस्टर फिल्में भी 2 महीने से ज़्यादा तक सिनेमाघरों में टिक नहीं पाई। उनके स्क्रीन्स कम हुए या फिर उनको हटाना पड़ा। OTT के लिए आमिर ने इतना लंबा गैप क्यों लिया, फिलहाल ये बात समझ से पूरी तरीके से परे है। आमतौर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को 4 से 8 हफ्तों के अंतराल में OTT पर स्ट्रीम किया जाता है। 4 से 8 हफ्तों के दौरान निर्माता सिनेमाघरों में संभावित कमाई भी कर लेते हैं। लेकिन हाल के दिनों में ये भी देखा गया है कि पहले ही बॉक्स ऑफिस पर नकारी गई फिल्मों की लागत निकालने के लिए तमाम निर्माताओं ने अपनी फिल्मों को 4 हफ्ते से पहले ही एक मोटी डील देकर OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करवा दी है। जहाँ तक बात सिनेमाघरों और OTT स्ट्रीमिंग के अंतराल की है, तो निर्माताओं की प्राथमिकता रहती है कि कोई दर्शक उनकी फिल्म को सबसे पहले सिनेमाघरों में ही आकर देखे। सिनेमाघरों में हर एक दर्शक को अलग अलग टिकट लेना पड़ता है, जबकि OTT या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर टीवी प्रीमियर पर दर्शक सामूहिक रूप से या फिर एक ग्रुप में बैठकर भी इस कंटेंट का मजा उठा सकते हैं। कोविड महामारी के बाद तो दर्शक OTT को लेकर ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हो चुके हैं और सिनेमाघरों में जाने की बजाय नई फिल्मों की OTT स्ट्रीमिंग का इंतजार रहता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लाल सिंह चड्ढा ऐसी फिल्म साबित होने जा रही है जिसे देखते हुए दर्शक 6 महीने तक सिनेमाघर पहुंचते रहेंगे? अब देखने में तो ये भी आया है कि तमाम फिल्में जिनमें सिनेमाघर में बहुत ज़्यादा बिजनेस की अपेक्षाएं थी, वो टिकट खिड़की पर फुस साबित हुई। इनमें अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है। इसके बाद हम शमशेरा को भी इसमें अब गिन सकते हैं। फिल्म को पहले हफ्ते में ही दर्शक जुटाने में मुश्किल हो गई थी और आमिर शायद लाल सिंह चड्ढा को किसी तरह बचा भी ले जाए, तो बॉलीवुड के सबसे बड़े PR के खिलाड़ी भी माने जाते हैं, तो ऐसे में तो हम इस बात को मान सकते हैं। लेकिन OTT स्ट्रीमिंग के लिए 6 महीने का गैप मेकर्स ने जानबूझ कर लिया है। आमिर की योजना काम कर गई तो उन्हें 2 तरह से फ़ायदा होगा। एक तो फिल्म रक्षाबंधन से जो क्लैश होने वाला है वो उससे बच जाएगी। वहीं रक्षाबंधन रिलीज़ के 4 से 8 हफ्तों बाद OTT पर आएगी, जबकि लाल सिंह चड्ढा के बारे में अभी से प्रचारित किया जा रहा है कि उनकी फिल्म को OTT पर आने वाले 6 महीनों के बाद में ही रिलीज़ किया जाएगा। यानी लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स एक तरह से 2 फिल्मों में कंफ्यूज दर्शकों को ट्रैप में फंसा रहे हैं, ताकि बजट आदि चीज़ों का ख्याल रखने वाले दर्शक अक्षय की फिल्म को OTT पर देखने का फैसला करें और लाल सिंह चड्ढा के लिए सिनेमाघर जाएं। आमिर की फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बढ़िया रहा तो मेकर्स OTT ट्रैप के जरिए संभावित क्लैश के जोखिम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लाल सिंह चड्ढा में आमिर के अलावा करीना कपूर खान भी दिखने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई, सबसे बड़ी बात यही है कि ये भी हो सकता है कि अभी 6 महीने का झूठ फैला दिया जाए, जिससे कि दर्शकों में क्यूरियोसिटी बन जाए कि चलो उसको थिएटर में चलकर देखते हैं, और जब बाद में अच्छे खासे पैसे की वसूली हो जाए तब 3 से 4 महीने में इसको रिलीज़ कर दिया जाए। देखते हैं आमिर खान की मूवी का क्या हश्र होता है। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।